एक बहुत बूढ़ी औरत थी जो किसी तरह राजा के साथ रहने का सपना देख रही थी। उसने अपनी छोटी बहन की मदद से अपनी ढीली त्वचा पर ताकतवर गोंद लगा दी ताकि वो जवान दिख सके। फिर रात के अंधेरे में वो चुपचाप राजा के पलंग पर जाकर लेट गई। लेकिन जब अगली सुबह राजा की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके पास कोई बूढ़ी औरत सो रही है। वो डर गया और गुस्से में आकर सिपाहियों को बुलाकर उस औरत को बिस्तर समेत एक बहुत गहरी खाई में फेंकवा दिया। लेकिन अजीब बात ये हुई कि वो बूढ़ी औरत मरी नहीं, बल्कि कुछ समय बाद फिर से राजा के पास लौट आई। अब इस कहानी की शुरुआत असल में एक हफ्ते पहले हुई थी। उस दिन राजा शराब के नशे के हैंगओवर से उठा ही था कि उसे किसी के गाने की बहुत प्यारी आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि ये कोई सुंदर लड़की होगी। वो उस आवाज की तरफ खींचा चला गया और जब वहाँ पहुँचा तो बाहर खड़ी लड़की से उसका नाम, उम्र और घर के बारे में पूछने लगा। लड़की शर्माकर अंदर चली गई। राजा ने सोचा कि ये जरूर कोई बेहद खूबसूरत लड़की है और वो जल्दी से महल वापस गया। वहाँ से उसने कीमती गहनों का एक तोहफा निकालकर अपने सिपाही के हाथों उस लड़की को भिजवाया। लेकिन लड़की बाहर नहीं आई, बस एक चक्री से वो तोहफा ले लिया। असल में वहाँ कोई जवान लड़की नहीं थी, बल्कि दो बूढ़ी बहनें थीं। बड़ी बहन की आवाज जरूर बहुत मीठी थी, लेकिन उम्र काफी हो चुकी थी। छोटी बहन ने कहा कि ये बात राजा को बता देनी चाहिए, लेकिन बड़ी बहन ने मना कर दिया। रात को राजा खुद उनके घर आ गया। वह बहुत उत्साहित था और उस लड़की से मिलने को बेचैन था। उसने दरवाजा खटखटाया। छोटी बहन डर गई और सच बताने की कोशिश करने लगी, लेकिन बड़ी बहन ने उसे चुप करा दिया। फिर बड़ी बहन ने नाटक करना शुरू किया कि वो बहुत शर्मीली है और अभी राजा से मिलने को तैयार नहीं है। उसने राजा से एक हफ्ते का समय मांगा। राजा मान गया और चला गया। अगले 7 दिन में बड़ी बहन ने अपनी त्वचा को कसने के लिए किसी तरह का गोंद और जेल जैसे पदार्थ इस्तेमाल किए, लेकिन जब उसने बांधकर उतारा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी राजा फिर आ गया। बड़ी बहन ने जल्दी से छोटी बहन की मुलायम उंगली राजा को दिखा दी। राजा को वो बहुत पसंद आई और उसने समझा कि अंदर कोई जवान लड़की है। फिर उसने कहा कि अगली रात वो साथ रहना चाहता है। अगली रात अंधेरे में बड़ी बहन राजा के पास पहुंची। राजा उस वक्त नशे में था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे सच का पता चला। वो गुस्से में आ गया और फिर से बूढ़ी औरत को खाई में फेंक दिया। लेकिन इस बार वो औरत एक पेड़ की शाखा में फंस गई और बच गई। तभी वहाँ से एक जादूगरनी गुजर रही थी जिसने उसे देखा और बचाया। जादूगरनी ने उसकी मदद की और कुछ समय में उसकी पूरी त्वचा जवान और मुलायम हो गई। अब वो फिर से एक सुंदर लड़की जैसी दिखने लगी। ठीक उसी समय राजा वहाँ अपने सिपाहियों के साथ आया और उसे देखकर फिर से मोहित हो गया। बस फिर वही दोनों एक बार फिर मिले और फिर कहानी यहीं तक थी।